चलते हैं, अभी एक ही क्वेश्चन हुआ है, बहुत स्लो चल रहे हैं, चलो स्पीड बढ़ाते हैं। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो मैं आपको पहले इसको कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ। देखिए रेड लाइट चल रही है, आप सुन लीजिए। सपोज 18 और 24 दो नंबर हैं, तो 18 को आप बोलोगे 2 × 9 दैट इज 2 × 3², और 24 को आप बोलोगे 2³ दैट इज 8 × 3, राइट। अब अगर आपको HCF निकालना है तो HCF क्या है आपका, देख लो। HCF मैं आपको एक डिफरेंट कलर से लिख के दिखाता हूँ। HCF जो है, इसमें 2 कॉमन है, यस 2 ऊपर भी है 2 नीचे भी है, तो छोटी पावर। 3 कॉमन है, यस 3 ऊपर भी है नीचे भी है, लेकिन छोटी पावर, तो HCF हुआ 2 × 3। जबकि अगर मैं LCM की बात करूं तो इसके अलावा जो भी बचा वो LCM में आ जाएगा, दैट इज 3² × 2³। अब एक बात बताओ कि उस दोनों नंबरों में कुछ बचा ही नहीं, या तो HCF था या LCM था, कुछ बचा ही नहीं। इसका मतलब मैं आसानी से बोल सकता हूं कि 18 × 24 इज इक्वल टू HCF, जो कि था 2 × 3 × LCM। तो दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन, याद रखिए दो नंबर में ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है उनका HCF × LCM। इस बात को नोट कर लीजिए और फिर देखिए ये क्वेश्चन करने में आपको कितना मजा आता है। ठीक है, 18 × 24 आ रहा है HCF × LCM, और क्यों ना हो, जब भी हम LCM और HCF निकालते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। सपोज कोई एक नंबर है 2 × 3 × 5² × 7, एक बड़ा सा नंबर है, और एक दूसरा नंबर है जो है 3 × 5 × 13। नाउ इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन 2 नहीं है, 3 है, 3 की छोटी पावर 3, 5 की छोटी पावर 5 भी कॉमन है ये, तो 3 × 5 15 इसका हुआ HCF, और बाकी सब कुछ जो बचा है उसका मल्टीप्लिकेशन हुआ LCM। तो नंबर 1 × नंबर 2 करोगे तो 3 × 5 × बाकी सब कुछ आ जाएगा, तो नंबर 1 × नंबर 2 होता है LCM × HCF। यस, शुरू करते हैं हम इस क्वेश्चन को। लेट्स टेक ग्रीन पेन एंड स्टार्ट दिस क्वेश्चन। ओके, find LCM and HCF of the following integers and verify that LCM × HCF is equal to product of two numbers. So 26 and 91 का अगर मुझे HCF और LCM निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 26 is equal to 13 × 2, ये हो गई इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, और 91 7 से, 7 1 7, 3 13 × 7, ओहो 13 × 7 है। तो HCF क्या है इसका, HCF है कॉमन 13, और LCM क्या है 13 × 2 × 7। हाँ, तो ये LCM कितना हुआ 13 × 14। अब हम जल्दी से कर लेंगे क्योंकि हमने सीखा हुआ है 13 × 14 करना, 4 3 12, 1 4 1 4 and 3 7 and 8 and 1 182। 182। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि HCF × LCM होता है नंबर 1 × नंबर 2। तो हमारा HCF क्या आया है, HCF इज हमारा 13 और LCM क्या है 182। तो 182 × 13 करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि वो 26 × 19 के बराबर है। तो कर लीजिए 182 × 13, 3 2 6, 8 3 24, 24 and 2 26, 2 बाहर, 3 1 3 and 8 9 10 11 12 13, 1 बाहर, 1 and 1 2 2 3 6 6, 2 3 6 6, और 26 × 19 अगर करेंगे तो 26 × 91 करेंगे तो ये हो जाएगा 6 1 6, 2 1 2, 9 6 54, 56, 5
9 to 18, 18 5, 2 3 6 6. So it is clear that HCF into LCM is equal to number 1 into number 2, that is 2 3 6 6. Now आप देख सकते हैं कि दो नंबर, 2 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना, 3 डिजिट नंबर को 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना ड्यूप्लेक्स मेथड से कितना आसान है। यहाँ पे आपको दिखाना नहीं है कि आपने सारे स्टेप्स लगाए, यू आर नॉट इन ग्रेड 1, बट यू हैव टू डू इट फास्ट इनफ सो दैट आप जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकें। मैं स्टूडेंट की स्पीड में कर रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करिए। मैं एक एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट की स्पीड से कर रहा हूँ, तो आपको भी ये समझना होगा कि स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम है, इतना टाइम लगता है सोचने में, राइट? नॉट एज इफ कि मैंने पहले से ही कैलकुलेशन अपने दिमाग में रख रखी है और कर दूंगा जल्दी से। सीधा आंसर नहीं लिखेंगे, हम उसी स्पीड में जाएंगे जिस स्पीड में एक एवरेज स्टूडेंट जाता है, राइट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मजा ही क्या अगर स्टूडेंट की तरह नहीं सोचा तो। 510 एंड 92। अब क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें 510 का निकालना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कैसे करेंगे? 510 को हम कैसे लिखेंगे? वही अपना पुराना तरीका, 510। आपको नजर आ रहा है 5 + 1 6 है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड तो जरूर होगा, बल्कि ये 2 से भी होगा। देखिए ना, 2 2 ज़ा 4, 5 ज़ा 10, 5 ज़ा 10, ये हो गया। ये अब 5 से भी होगा, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 1, 3 3 1 ज़ा 3, 7 और ये 17। तो ये हो गया आपका 2 × 3 × 5 × 17। और 92 क्या होगा? 92 विल बी 92 को 2 से करेंगे तो 46 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 23 आएगा, फिर 2 से 23। देखिए ये है टीचर वाला तरीका, बिकॉज 92 मेरे को नज़र आ रहा है कि 92 को अगर आपने हाफ किया तो 45 और 146 होगा, उसको हाफ किया तो 23 होगा। ये ठीक है, लेकिन फिर भी कोई भी बड़ा नंबर होगा तो उतना ही टाइम लेंगे जितना टाइम एक स्टूडेंट लेता है, राइट? अब इसमें HCF कैसे ढूंढेंगे? HCF, इनमें 2 कॉमन है, यस कॉमन है, छोटी पावर 2। इसमें 3 कॉमन है, नहीं है। इसमें 5 कॉमन है, नहीं है। इसमें 17 कॉमन है, नहीं है। तो HCF हो गया इसका 2। और LCM क्या हो गया? रेस्ट, दैट इज 2 स्क्वायर × 3 × 5 × 17 × 23। और आपको पता ही है कि अगर आप इस नंबर को मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो बचेगा क्या? ये नंबर 1 × नंबर 2 ही तो है, तो सिर्फ आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। करके दिखाऊं? ठीक है। 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। तो ये करना है आपको 60 × 17 × 23, और एक ये 2 और आएगा। ठीक है, ये हो गया 46। ओके, तो ये हो गया आपका 60 × 17 × 46। करें मल्टीप्लाई करें। ये हो गया आपका 46 × 17। कैसे करेंगे? 6 7 ज़ा 42, 2 4, 7 4 ज़ा 28, 28 and 6, 28 and 6 34, 34 and 4 38, 3 4 1 ज़ा 4, 4 and 4 7 82, 782। अभी से करना है 60 से, तो 6 से ही कर देते हैं ना, 0 बाद में लगा देंगे, एक 0। 6 2 ज़ा 12, 6 8 ज़ा 48, 49, 4 6 7 ज़ा 42, 46। ये हो गया 46920, 46920। ओके, नंबर 1 × नंबर 2, 510 92, 2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2 एंड 0 2। यहाँ 0 लगा देता हूँ, 3 डिजिट वाला ड्यूप्लेक्स लगा रहा हूँ। 5 2 ज़ा 10, 10 and 9 19 से लगा ये 1, 9 5 ज़ा 45 and 46, 4 4 46920 verified. So HCF into LCM is coming out to be number 1 into number 2. ठीक है? तो ये एक तरीका है, आपको डरना नहीं है कैलकुलेशन करने से। भाई मल्टीप्लिकेशन अगर स्लो हो रही है तो कोई बात नहीं, ड्यूप्लेक्स मेथड है जो आपको मल्टीप्लिकेशन के फास्टर रिजल्ट देता है। अगर आपको डर लग रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस प्राइम से डिवाइड होगा, तो डिविजिबिलिटी रूल्स है ये बताने के लिए कि भाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट?